Good afternoon everyone, welcome back to your own channel, that is Subject Solid guys, and today we are going to continue our second part as we have already covered our first part. For that you can watch my previous video on this channel, that is Subject Solid. Alright, so yeah, let's get started without any delay. Now see, Ramnath, who? Ramnath went home. वेंट किसे कहते हैं? गो की गो, वेंट, गोन. गो की सेकंड फॉर्म होती है हमारी वेंट. ठीक है, तो रामनाथ जो था वो क्या करता है? घर जाता है. अब हमने लास्ट ये पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर गाइस, है ना बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, कि सेठ जी ने बताया था कि तुम्हें क्या करना है. सेठ जी ने रामनाथ को बताया था कि उस मैजिक पोशन को बनाने के लिए उसे क्या करना है. तो वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड पार्ट को. रामनाथ वेंट होम. रामनाथ जाता है, वेंट यानी जाना. ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, क्योंकि पास में तो वेंट लग गया. जाता है होम यानी घर पे. एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से टॉकिंग यानी बात करने के बाद स्टार्टेड क्लीनिंग हिज, क्लीन करना यानी साफ करना. ठीक है, अपने लार्ज फील्ड को जो उसके फादर उसके लिए छोड़ गए थे, बड़ी से टुकड़े को जमीन के, उसको क्लीन यानी तो साफ करना शुरू करता है. विच हैड बीन लाइंग एम्पटी. एम्पटी बोले तो खाली, एम्पटी बोले तो खाली. ठीक है, जो खाली पड़ी हुई थी ऑल दीज ईयर्स, यानी कि इतने सालों से जो जमीन खाली पड़ी थी, जिस पर रामनाथ ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, उसको अब वो साफ करना शुरू हो गया. देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स. वहां पर उसने अब क्या कर दिए? रोज एंड रोज, रोज एंड रोज यानी कि लाइन्स. रोज को हम बेसिकली लाइन्स बोल सकते हैं. लाइनों में उसने बनाना प्लांट्स को यानी कि केले के पौधों को प्लांटेड यानी कि तो उगाना शुरू कर दिया. ही टेंडेड देम. उसने क्या करा? उनको टेंडेड किया. टेंडेड बोले तो लुक्ड आफ्टर. लुक्ड आफ्टर बोले तो देखभाल. उसने उसकी देखभाल की, उन बनाना प्लांट्स की, केले के पौधों की देखभाल करी बहुत केयरफुली यानी बड़े ध्यान से. एंड ड्यूरिंग द विंटर, और सर्दियों के महीने में कलेक्ट करी यानी इकट्ठा करी ड्यू यानी ओस को, जो कि फॉर्म यानी बनती है, डेट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर. ग्रेट केयर बोले तो बहुत देखभाल के साथ उसने जो भी ड्यू ओस बन रही थी उस बनाना के पौधों पर, उसको कलेक्ट करना भी शुरू कर दिया था सर्दियों के महीनों पे. ठीक है, हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू. और उसकी वाइफ ने भी उसकी मदद करी. ये टू का मतलब होता है भी. ठीक है, ओके. उसके बाद देखो मधुमती. मधुमती कौन है? हमारी रामनाथ की वाइफ है ना. तो मधुमती गैदर्ड यानी गैदर यानी तो इकट्ठा करना. ठीक है, मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप. मधुमती जो है वो पौधे के जो क्रॉप्स है, फसल है, उसको क्या करती है? इकट्ठा करती है. टुक इट टू द मार्केट. टुक यानी कि टेक की सेकंड फॉर्म होती है हमारी टुक. टेक, टुक, है ना. तो उसको क्या करा उसने? यस, उसने उस बनाना जो फसलें थी, मतलब कि बनाना थे बेसिकली केले, उसको मार्केट में गई और उसने उसे अच्छे दामों पर यानी एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, अच्छे दामों पर उसने बेच दी उन बनानास को. ओवर द ईयर्स, ठीक है, जैसे जैसे साल गुजरते गए, रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स. रामनाथ ने और ज्यादा प्लांट्स को उगाना, जो केले के पौधे उसको उगाना शुरू कर दिया. एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन. अब उनके पास एक ह्यूज बनाना प्लांटेशन हो गया. प्लांटेशन हमने समझा था, याद है ना आपको? इफ यू नो यू कैन कमेंट डाउन ऑल्सो, मुझे पता लगेगा आपको कितना याद रहता है. तो यस, प्लांटेशन किसे कहते हैं? जब एक बड़ी सी लैंड का जो एक टुकड़ा होता है, उस पर जब हम सेम प्रकार की फसलें उगाते हैं, सिमिलर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, देन दैट इज नोन एज प्लांटेशन. तो जब बनाना का एक सिमिलर फसल उगा रखी है, तो उसको बहुत बड़ा सा क्या हो गया? प्लांटेशन उसने, यानी तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं बागान. ठीक है, वो उसने क्या कर लिया? क्रिएट कर दिया. एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, 6 सालों के अंत में उसने फाइनली 5 लीटर ड्यू क्या कर लिया बच्चों? कलेक्ट कर लिया फाइनली. ठीक है, एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स. एमसीक्यू उसमें इनकेस अगर आए तो 6ठे साल के अंत में उसने 5 लीटर ड्यू आखिरकार ओस उसने जमा कर ली. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. टेंडेड यानी लुक्ड आफ्टर यानी तो देखभाल करना. ओके, तो केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज. केयरफुली मतलब ये बड़े ध्यान से वो क्या करता है? वो जो बोतल होती है हमारी, जिसमें उसने ड्यू को इकट्ठा करा है 5 लीटर, उसको साधु संत जी जो है हमारे, उसके पास लेके जाता है. टुक यानी लेके जाना. द सेज स्माइल. जो सेज है वो स्माइल करता है. देन ही रिटर्न, और फिर वो रिटर्न कर देना यानी वापस कर देना. उस बोतल को रामनाथ को ही वापस कर देता है और बोलता है सेज ट्राई इट आउट, मतलब कोशिश करो. रामनाथ स्प्रिंकल्ड. स्प्रिंकल बोले तो छिड़कना. ठीक है, स्प्रिंकल यानी छिड़कता है कुछ बूंदे, फ्यू यानी कुछ, और ना कॉपर वेसल. कॉपर वेसल क्या होता है? तांबे का बर्तन बोल सकते हो आप. तो तांबे का एक वेसल, बर्तन पे वो कुछ जो बूंदे हैं उसकी वो छिड़कता है. एंड वेटेड फॉर इट यानी वेट करता है इसका कि वो जो है गोल्ड में, जो कॉपर वेसल वो कन्वर्ट हो जाएगी. टू ही सरप्राइज, पर होता क्या है? वो शौक में हो जाता है. क्यों? नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं होता. दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज. तो हमारा रामनाथ जो है वो बड़ा ही गुस्से में हो जाता है. वो बोलता है ये तो धोखा है, चीटिंग है. वो सेज को बोलता है, साधु को, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ. प्रीशियस किसे बोलते हैं? वैल्यूएबल यानी बड़े कीमती. मैंने 6 साल, क्योंकि अंत में 6ठे साल के अंत में उसने ड्यू को कलेक्ट कर लिया था, है ना, ये बताया था ना ऊपर. तो एट द एंड उसको कहता है 6 प्रीशियस ईयर्स, कीमती साल मैंने इसको
इकट्ठा करने में मैंने क्या कर दिए, वेस्ट यानी तो बर्बाद कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल, पर सेज जो हमारे महीपति जी जिनका नाम है वो सिर्फ और सिर्फ स्माइल ही करते हैं, ठीक है। एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और उसकी जो पत्नी है मधुमती उसको आगे आने को, फॉरवर्ड यानी आगे आने को बोलते हैं। शी केम, वो आती है एक बड़े बक्से के साथ, एक बड़े बक्से के साथ। व्हेन शी ओपनड इट, और जब वो खोलती है, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो बड़े ही स्टैक्स बोलते हैं, गुच्छा बोल सकते हो, गुच्छा नहीं ढेर, ठीक है, ढेर बोल सकते हो आप। तो वो बड़े ही गोल्ड कॉइन्स होते हैं, वो बड़े ही चमक रहे होते हैं गुच्छों में, हमारे जो गुच्छे नहीं बोलेंगे हम इसे बेसिकली, हाँ ढेर, गोल्ड कॉइन्स के जो है सोने के सिक्कों के ढेर पड़े होते हैं, वो बड़े ही चमक रहे होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तो आप चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट शेयर करें, कोई भी डाउट हो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो, थैंक यू।